नमस्ते। मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन हेल्थ क्लिनिक बानेर पुणे महाराष्ट्र से। पिछले कुछ महीनों में आई हुई ये बड़ी कोविड के सेकेंड वेव की वजह से सब लोग परेशान है ही, बट अब एक नई समस्या सामने आई है। वो है फंगल इन्फेक्शन यानी म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की। म्यूकरमाइकोसिस ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले भी थी, लेकिन ये मेनली डायबिटीज के मरीज जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है, कैंसर मरीज जिनको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चल रही है, या किडनी लिवर ट्रांसप्लांट हुए हुए मरीजों में पाई जाती थी। लेकिन अब ये कोरोना के कई मरीजों में बीमारी के दौरान और बीमारी के बाद पाई जा रही है। म्यूकर नाम का ये फंगस हमारे आजू बाजू हर जगह पे पाया जाता है। हवा में, गोबर में, कूड़े कचरे में, वो हर जगह मिलता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो इस फंगस के स्पोर्स हवा के साथ शरीर के अंदर चले जाते हैं। जब तक इम्यूनिटी बढ़िया है, इससे शरीर को कुछ नुकसान नहीं होता। लेकिन जैसे ही इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, फंगस शरीर में पनपने लगता है और बीमारी फैलाता है। कोरोना के मरीजों में म्यूकरमाइकोसिस ये इन्फेक्शन पाए जाने के लिए कई सारे कारण सोचे गए हैं, जैसे कि पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल रहना, बिना ज़रूरत के या ज़्यादा मात्रा में स्टीरॉयड या एंटीफंगल जैसे दवाइयों का यूज़ होना, गंदा मास्क बार बार पहनना, बहुत ज़्यादा मात्रा में जिंक सप्लीमेंट या स्टीम लेना, और बीमारी की वजह से बढ़ने वाला खून में फेरेटिन लेवल। लेकिन इनमें से कोई भी कारण 100% रिस्पॉन्सिबल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये बीमारी उन पेशेंट में भी पाई गई है जिनको डायबिटीज़ नहीं था और जो लोग कोरोना इन्फेक्शन से घर में रह के बिना स्टीरॉयड या बिना ऑक्सीजन के ठीक हो चुके हैं। हाँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रीज़न इसके लिए सोचा जा सकता है, वो है कि पिछले कुछ महीनों में कोरोना वायरस में म्यूटेशन की वजह से काफ़ी सारे बदलाव आ चुके हैं, और यही म्यूटेटेड वायरस कुछ मरीजों में इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा सप्रेस करता है, और इसी सप्रेस्ड इम्यूनिटी के वजह से ये फंगस वहाँ पे पनपता है। म्यूकर फंगस सांस के साथ बॉडी में एंटर करता है और लो इम्यूनिटी वाले मरीजों में नाक, साइनसेस या लंग्स में बीमारी की शुरुआत होती है। नाक और साइनसेस से बहुत आसानी से आजू बाजू के स्ट्रक्चर जैसे ऊपरी जबड़ा, दांत, आंखें और ब्रेन में ये बीमारी फैलती है। ये फंगस मेनली ब्लड वेसल्स यानी खून के नसों से फैलता है। खून के नसों में वो ब्लड को क्लॉट कर देता है और उसकी वजह से आजू बाजू का स्ट्रक्चर डैमेज होता है, और वो डैमेज की वजह से वहाँ पे ब्लैक कलर के लीजन्स या जख्म बनते हैं, और उसी ब्लैक लीजन्स की वजह से इसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। म्यूकोरमाइकोसिस के इन्फेक्शन की वजह से मरीजों में कई अलग अलग लक्षण दिख सकते हैं, जैसे कि बुखार आना, सर दर्द होना, नाक बहुत ज़्यादा बंद रहना, नाक में से ब्लैक या रेड कलर का डिस्चार्ज निकलना, एक गाल के ऊपर या हाफ फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होना, सूजन आना या वहाँ पे सेंसेशन कम महसूस होना, ऊपरी जबड़े में या ऊपरी दांतों में दर्द होना, दांत लूज होना, आँख लाल होना, आँखों के आजू बाजू में सूजन रहना, आँख बाहर आना, आँखों से डबल या धुंधला दिखना, स्किन के ऊपर, नाक में या मुंह में ऊपर के बाजू में यानी हार्ड पैलेट पे ब्लैक कलर के पैचेस या लीजन्स डेवलप होना, बीमारी बढ़ने पे चेस्ट में दर्द होना, खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ होना और बलगम में खून निकलना और फिट्स आना, ये भी लक्षण देखे गए हैं। मरीजों में लक्षण दिखते ही कुछ जांच करके बीमारी का होना या ना होना कंफर्म किया जाता है, और कंफर्म्ड केसेस में डैमेज पार्ट को ऑपरेशन से निकाल के दवाइयों से ट्रीट किया जाता है। ये बीमारी खतरनाक मानी जाती है क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलती है और बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, लेकिन लक्षण दिखते ही जल्दी से समय पे जांच, ऑपरेशन और इलाज करने से इस बीमारी को डेफिनेटली रोका जा सकता है। सो फाइनली ये 5 चीज़ें याद रखिए। नंबर 1, अगर आप कोरोना के मरीज है या कोरोना के बीमारी से ठीक हो चुके हैं तो इन सारे लक्षणों पे ध्यान दें। कोई भी लक्षण दिखने पे उसे अनदेखा ना करें और जल्द से जल्द डॉक्टर से बीमारी के लिए जांच करवाएं। नंबर 2, अपने ब्लड शुगर की जांच करवाते रहिए, अगर वो ज़्यादा है तो इलाज करके उन्हें स्ट्रिक्टली कंट्रोल में रखिए। नंबर 3, स्टीरॉयड और एंटीफंगल जैसे दवाइयों का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरत होने पे ही और सिर्फ डॉक्टर की निगरानी में ही कीजिए। नंबर 4, हमेशा साफ क्लीन ही मास्क पहनिए। नंबर 5, गंदी और नमी वाली जगह पे ना जाए। कूड़ा, कचरा, मिट्टी, गोबर
जैसी चीज़ों को हाथ लगाने के बाद हाथों को अच्छे से साफ कीजिए। इस बीमारी में समय पे और जल्दी जांच इलाज से ही बीमारी को रोका सकता है और पेशेंट को बचाया जा सकता है। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।